इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख करें खबर की तरफ। बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास का एक्यूआई 400 से ज्यादा। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास का एक्यूआई जो है वो 400 से ज्यादा दर्ज किया गया। गीता कॉलोनी लक्ष्मी नगर रोड पर 413 एक्यूआई दर्ज किया गया। तो बढ़ते पॉल्यूशन के चलते लोगों को अब काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी है। दिल्ली में प्रदूषण का जो कहर है वो लगातार जारी है। पॉल्यूशन जिस कदर बढ़ता हुआ नजर आया है, उसी हिसाब से देखा जाए तो अब सावधानियां ज्यादा बरतनी होंगी। मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलें और साथ ही कई सावधानियां बरतें। तो दैनिक दिनचर्या में आप मास्क लगाएं, घर से बाहर निकल रहे हैं तो पॉल्यूशन से अगर आपने बचना है तो आंखों में जलन आपके ना हो, तो इसके लिए आप चश्मे का प्रयोग जरूर करें और साथ ही जो खाने पीने की जो चीजें हैं वो बाहर की मत खाएं, सादा भोजन ग्रहण करें। तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा के भी कई शहरों में एक्यूआई 500 के पार पहुंच गया है। करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं जानकारी लिए हुए। महेंद्र सिंह, फिलहाल हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण के चलते क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? इस कदर पॉल्यूशन का बढ़ना कितना ज्यादा हानिकारक हो सकता है? बिल्कुल साधना, आपने बिल्कुल ये ठीक कहा है कि जिस तरह से पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है वो बेहद हानिकारक हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से मैं करनाल जिले की बात करूं तो एक्यूआई लेवल यहाँ बीते करीब 15 दिनों से 200 के पार बने हुए हैं। यहाँ की जो आबो हवा है बिल्कुल अनहेल्दी है, कई तरह की जहरीली गैसें इसमें शामिल है। ऐसे में सीधे रूप से जो संक्रमित व्यक्ति इससे हो सकता है, जो ऐसी जहरीली हवा में सांस ले रहा है। और यही वजह है कि हम जब ओपीडी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ओपीडी इन दिनों बढ़ गई है। और ओपीडी के पीछे जिस तरह के मरीज सामने आ रहे हैं वो उनकी बड़ी वजह यही है कि पोल्यूशन जिस तरह से बढ़ा है वो उनके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। और जिस तरह से अब पहले ग्रैप 2 लागू किया गया था एनसीआर क्षेत्र में, अब ग्रैप 3 लागू करना पड़ा है। और इसके पीछे भी वजह यही है कि ग्रैप 2 के लागू होने के बावजूद जो है एक्यूआई लेवल में सुधार देखने को नहीं मिल रहा था। और यही वजह रही है कि अब ग्रैप 3 लागू किया गया है एनसीआर क्षेत्र में, ताकि पोल्यूशन के स्तर को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। क्योंकि बीते दिनों के हम एक्यूआई लेवल की बात करें तो 300 के पार भी करनाल जिले के पहुंचे थे और अभी भी ये 200 के पार बने हुए हैं। ग्रैप 2 के नियमों के चलते कोई बड़ा सुधार एक्यूआई लेवल में देखने को नहीं मिला था। और ये कहें कि मजबूरी है लोगों की भी और अब प्रशासन की भी कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाएगी कि ग्रैप 3 उनको लागू करना पड़ा है। तो ऐसे में लोगों को बेहद एहतियात बरतने की जरूरत है। यदि अपनी जो सेहत के प्रति सजग हैं तो उनको इस पोल्यूटेड माहौल में अपने आप को सेफ रखने के लिए कुछ कदम जो है साधना जरूर उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल महेंद्र सिंह, कहा जा सकता है कि बढ़ते पॉल्यूशन के बीच अब लोगों को खुद ही सावधानी बरतनी होगी। देखिए, हरियाणा के अगर कई शहरों का जिक्र किया जाए तो 500 के करीब अगर एक्यूआई बना हुआ है तो समझिए कि कितनी खतरनाक जो हवा है वो फिलहाल नजर आ रही है। और यही वजह है कि लोग अब काफी ज्यादा परेशान, काफी ज्यादा बीमार भी जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी? बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है और अब हरियाणा के लोगों पर दूसरा जो अटैक होगा वो कोल्ड वेव का होगा। जिस तरह से मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आने वाले 1-2 दिनों में कोल्ड वेव हरियाणा में चल सकती है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह से बर्फबारी हुई है उसके बाद यहाँ पर अभी से जो तापमान है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। तो ऐसे में अब लोगों को पोल्यूशन के साथ साथ ठंड के दोहरे अटैक का सामना करना पड़ेगा। और ये बेहद जरूरी हो जाता है कि लोगों को ऐसे परिस्थितियों में अपनी सेहत का ध्यान किस तरह से रखना है। क्योंकि हम अस्पतालों पर नजर दौड़ाएं तो वहां पर जो सांस से संबंधित मरीज हैं उनकी संख्या इन दिनों बढ़ी है। इसके साथ साथ आंखों में इंफेक्शन के मामले भी ओपीडी में ज्यादा आए हैं। तो 2 मामले तो पहले चल ही रहे हैं और ऐसे में कोल्ड वेव भी शामिल हो जाती है तो लोगों की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेंगी या कहीं कई गुना बढ़ जाएंगी इससे।
क्योंकि सर्दियों में भी वही दिक्कतें बनती है, चाहे वो चेस्ट इन्फेक्शन की बात करें या थ्रोट इन्फेक्शन की बात करें, वो मामले बढ़ते हैं और वो पहले से ही पोल्यूशन की वजह से ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। तो बेहद जरूरी हो जाता है कि ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे वातावरण में यदि कोई बाहर निकलता है तो सबसे पहले तो उसे मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, खासकर शाम के समय, क्योंकि शाम के समय पोल्यूशन का स्तर बेहद ज्यादा रहता है। तो शाम के समय उसको किसी भी व्यक्ति को, खासकर ऐसे जो बुजुर्ग हैं या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उनको तो बेहद जरूरी हो जाता है कि वो डबल लेयर का मास्क इस्तेमाल करें। इसके अलावा जिस तरह से आंखों में इन्फेक्शन के मामले बढ़े हैं, उसको देखते हुए भी ये जरूरी हो जाता है कि आंखों को किस तरह से बचाना है। प्राथमिक रूप से गोगल्स का इस्तेमाल करके, चश्मे का इस्तेमाल करके आंखों को संक्रमण से बचाया जा सकता है। डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं कि यदि आप बाहर से आ रहे हैं, सैर कर आ रहे हैं या दोपहिया वाहन चलाकर आए हैं, तो उसके बाद अपनी आंखों को साफ पानी से जरूर जो है धोएं, ताकि जो धूल और धुएं के कण आंखों में चले जाते हैं उससे आपकी आंखें जो है प्रभावित ना हो। इसके साथ साथ यदि किसी तरह का संक्रमण होता है तो डॉक्टर्स की सलाह पर ही दवाई जरूर लें, क्योंकि ये संक्रमण जो है बढ़ भी सकता है और सेहत को पूरी तरह से प्रभावित भी कर सकता है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आपने सही कहा, ये संक्रमण लोगों की सेहत के लिए खराब भी हो सकता है। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि इस पॉल्यूशन के चलते अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा संक्रमित हो रहा है तो वो बुजुर्ग सबसे ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं और बच्चे भी अब काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ने लगे हैं। तो अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है कि इस तरह की परिस्थितियों का जो सबसे ज्यादा असर कहें या सबसे ज्यादा प्रभाव कहें, वो कमजोर इम्यूनिटी यानी कि बुजुर्ग हैं या जिनको पहले से ही इस तरह की कोई बीमारी है, सांस संबंधित बीमारी है या फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी है, उन पर ज्यादा असर पड़ रहा है। इसके अलावा छोटे बच्चे हैं, उनको ये मौसम सबसे ज्यादा सता रहा है और आने वाले दिनों में उनकी ये दिक्कतें बढ़ भी सकती हैं। डॉक्टर्स जो सलाह दे रहे हैं खासकर छोटे बच्चों के लिए, उनको यही बताया गया है कि खासकर सुबह के समय और देर शाम वो ऐसे मौसम में बाहर ना निकले, बाहर खेलने ना जाएं, क्योंकि उस समय जो पोल्यूशन का स्तर है वो सबसे ज्यादा होता है। जो स्मोक की चादर है जिसमें धूल और धुएं के कण शामिल है, वो सबसे ज्यादा असर जो है इस समय दिखाती है। तो बुजुर्गों के लिए भी ये हिदायत है और छोटे बच्चों के लिए भी ये हिदायत दी डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है कि वो ऐसे समय में घरों से बाहर ना निकले। इसके अलावा यदि किसी तरह से प्रभावित हो भी जाते हैं, आंखों में कोई एलर्जी के ऐसे लक्षण दिखते हैं या सांस लेने में किसी तरह की दिक्कत होती है, तो तुरंत जो है अस्पताल में संपर्क करें, डॉक्टर के पास जाएं। इन्फेक्शन को बढ़ने का मौका ना दें, बल्कि उससे पहले ही अपना उपचार जरूर कराएं, क्योंकि जिन बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, उम्र कम होती है या बुजुर्ग ऐसे हैं जिनमें पहले से किसी तरह की बीमारी के लक्षण है, उनके ऊपर ये असर ज्यादा कर सकता है। तो ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से यही सलाह दी गई है कि ऐसे वर्ग के लोगों को अपनी सेहत का ध्यान इस परिस्थितियों में रखना बेहद जरूरी है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, कहा जा सकता है कि अब लोगों को सावधानियां तो ज़्यादा बरतनी ही होगी, इसी के साथ ही अब अलर्ट भी ज़रूर रहना होगा, क्योंकि एक आम नागरिक की जिम्मेदारी भी रहती है कि वो खुद को सेफ, खुद को सुरक्षित किस तरह से रखे। बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी और बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।